गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीएन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जो है वो आ चुकी है, लेकिन वो कुछ दिन तक फॉर्म वगैरह भरे गए, उसके बाद फिर से उसको हटा दिया गया है। वैकेंसी को रोक दी कर कैंसिल कर दिया गया है। वो वैकेंसी फिर तक आएगी और उसकी जो डेट बताई जा रही है, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा आ रही है, वो 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर है, यानी 31 दिसंबर के पहले पहले तक आपकी जो फिर से जो वैकेंसी आने वाली है वही 2020 वाली वो आएगी। ठीक, इसलिए और सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जा रहा है कि अप्रैल में जो है संभवतः उसका एग्जाम भी होगा, तो इस वजह से आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि फॉर्म लेट हुआ है तो एग्जाम लेट होगा। मे बी हो भी जाए, हमें क्या करना है, लेकिन हमें अपनी तैयारी ये मानकर चलना है कि अप्रैल में पेपर है, अप्रैल में डेडलाइन है, उससे पहले पहले हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है एंड देन रिवीजन करना है। तो जैसा कि आपको पता है, हम सोशियोलॉजी का स्टार्ट किए हैं क्लास। उसमें आपके पास दो ऑप्शन हैं, जिसमें कुछ एक दो वीडियोस जो आपके हैं वो पढ़ रहे हैं आपके ज्ञान विथ नेहा चैनल पर, और दूसरा आपका वीएन क्लासेस जिसपे आप देख रहे हैं अभी ये वीडियो इस पर जाएगा। और जो आपके प्रैक्टिस सेट होंगे, किसी भी तरह का कोई भी प्रैक्टिस सेट, वो आपका ज्ञान विथ नेहा चैनल पर करवाया जाएगा। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके क्वेश्चंस की, तो ज्ञान विथ नेहा को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमने इससे पहले हमारा जो भी सिलेबस है उस पर डिस्कशन कर लिया था। समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, कब हुआ, क्या उसके पीछे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही, क्या आवश्यक दशाएं रही जिनके कारण सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। और हमारा जो आज का वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, वो है हमारा सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। ये हमें पढ़ना है कि आखिर कैसे ये अध्ययन अध्यापन में आया। विकास तो इसका हो गया था, हमने देखा था 1838 में अगस्त कॉम्ट महोदय ने, फ्रांस के थे, इन्होंने इसका उद्भव किया था, इनके द्वारा इसका उद्भव हुआ था। ये तो हमने पिछले लास्ट वीडियो में देख लिया था। लेकिन आखिर ये अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में कैसे आया, कैसे इसकी स्टडी स्टार्ट हुई तो सबसे पहले कहाँ हुई और किन्होंने किया, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा है, प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो आपका जब ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका उद्भव और विकास, इन दोनों के क्वेश्चंस आपके साथ में ही आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ चुके हैं पहले एग्जाम में, उन्हें मैं पहले आपको कवर कराऊंगी। और इसका जो वीडियो है वो ज्ञान विथ नेहा चैनल पर जाएगा, अगर आपको देखना है तो वहां जाकर आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं समाजशास्त्र के विकास की। तो उसमें देखिए, सबसे पहले यूएसए यानी कि अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में येल विश्वविद्यालय में, कौन से विश्वविद्यालय में, येल विश्वविद्यालय में 1876 में समनर महोदय ने, किसने, समनर महोदय ने, समनर महोदय के अंडर में अगर कहा जाए, यानी उन्होंने ही सबसे पहले 1876 में समाजशास्त्र के अध्ययन अध्यापन की शुरुआत करवाई थी, या उसके विभाग की स्थापना की थी। कहां पर, येल विश्वविद्यालय यूएसए में। यहाँ पर सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ था समनर महोदय के नेतृत्व में। ठीक है, इन्हें अगर, चूंकि इन्होंने ही सबसे पहले अकेडमिक, यानी अकेडमी में आपके ले आए थे अध्ययन के लिए आपके समाजशास्त्र को, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अकादमिक जनक। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि आपके फर्स्ट अकादमिक जनक कौन है, तो आप क्या बताएंगे, समनर महोदय हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और दूसरी चीज ये देखिए कि सबसे पहले 1876 में यूएसए में येल विश्वविद्यालय में समनर महोदय के नेतृत्व में, यानी समनर महोदय ने इस सबसे पहले समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत की थी। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए फ्रांस के बोर्डिक्स विश्वविद्यालय में 1889 में दुर्खीम महोदय के नेतृत्व में समाजशास्त्र के अध्ययन अध्यापन की शुरुआत हुई थी। किसके अंडर में हुई थी, यानी किसके नेतृत्व में हुई थी, दुर्खीम, ठीक है, दुर्खीम महोदय के नेतृत्व में हुई थी। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से आता है,
तो क्या है, दुर्खिम महोदय को प्रथम प्रोफेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम प्रोफेसर कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है सोशियोलॉजी के प्रथम प्रोफेसर कौन है, तो आप बताएंगे इमाइल दुर्खिम। ठीक है, ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए। ये तो हमने देखा सबसे पहले फ्रांस के येल विश्वविद्यालय में इसका अध्यापन स्टार्ट हुआ सोशियोलॉजी का, किसके अंडर में? समनर के नेतृत्व में, समनर के अंडर में। उसके बाद फिर बोर्डिक्स विश्वविद्यालय में फ्रांस में 1889 में दुर्खिम के नेतृत्व में, दुर्खिम के अंडर में हुआ। उसके बाद फिर से यूएसए का बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, आपने नाम सुना होगा, शिकागो विश्वविद्यालय। शिकागो विश्वविद्यालय में 1892 में इसके अध्यापन की शुरुआत हुई और किसके नेतृत्व में? A.W. स्मॉल के अंडर में अध्ययन अध्यापन की स्टार्टिंग हुई थी शिकागो विश्वविद्यालय यूएसए में। कब हुई थी? 1892 में। 1892 में ही स्मॉल महोदय ने ही शिकागो संप्रदाय की भी स्थापना की। अब देखिए, आपसे एग्जाम में कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिकागो संप्रदाय की स्थापना किसने की, कब की, और शिकागो संप्रदाय से संबंधित और भी अन्य जो आपके लोग जुड़े हुए हैं, जो विचारक थे, वो कौन कौन से लोग थे। ठीक, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। तो पहले तो ये देखिए कि शिकागो संप्रदाय है क्या, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जो हमारा शिकागो संप्रदाय है, अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो शिकागो संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जिसके अंतर्गत समाज शास्त्र का अध्ययन हो रहा था। और ये किस मुद्दे पर हो रहा था? ज्यादातर इस संप्रदाय के अंतर्गत जो नगरीय समस्याएं होती थी, यानी कि सिटी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होती थी, उनके बारे में चर्चा होती थी और उनके बारे में अध्ययन, अध्यापन, शोध किया जाता था। और जिस परंपरा से, यानी जिस तरीके से शोध, मतलब जो पद्धति अपनाई गई शोध के लिए और जिस पद्धति के द्वारा अध्ययन अध्यापन होता था, वो ही बाद में चलकर क्या कहलाया? शिकागो संप्रदाय कहलाया। और शिकागो संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी? आपको पता ही है, 1892 में हुई थी। और किसने किया था? A.W. स्मॉल महोदय ने किया था। अब देखिए, इनसे जुड़े जो लोग हैं वो और कौन है। इससे पहले आप ये समझिए कि A.W. स्मॉल ने ही, देखिए, आपकी अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी की स्थापना भी की थी। किसकी स्थापना की थी? ये आप ध्यान रखिए, अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी की स्थापना आपसे पूछा जा सकता है किसने की थी, तो स्मॉल महोदय ने की थी। शिकागो संप्रदाय की जब इन्होंने स्थापना की थी, वहां पर कार्य चल रहा था, तभी इसकी भी स्थापना इन्होंने की थी। अब देखिए, इसमें और कौन कौन से लोग जुड़े हैं। तो इसमें थॉमस महोदय हैं, कूले हैं, मैकेंजी हैं, मीड हैं, फेरिक्स हैं, पार्क हैं, बर्गेस हैं, ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, थॉमस है, कूले हैं, मैकेंजी हैं, मीड हैं, फेरिस हैं, पार्क हैं और बर्गेस हैं। ये तो आपका एक संप्रदाय हो गया, शिकागो संप्रदाय। और जो दूसरा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट संप्रदाय है, वो कौन सा है? वो है फ्रैंकफर्ट संप्रदाय। ठीक, और इसका नाम फ्रैंकफर्ट क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो फ्रैंकफर्ट है, ये एक विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी है और वहां पर समाज शास्त्र के अध्ययन अध्यापन का कार्य हो रहा था। और वहां पर मेनली जो आपके सामाजिक मुद्दे होते हैं, उनसे जुड़ी सामाजिक जीवन पर, यानी सामाजिक जीवन से जुड़ी जो भी समस्याएं थी, किसी भी तरह की समस्या, चोरी हो गई आपकी, या परिवार से रिलेटेड कोई समस्या हो गई, विवाह, मतलब इस तरह की जो भी सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स थी, उन पर जो भी मतलब चर्चा की गई, या उसके बारे में जैसा विचार प्रस्तुत किया गया, या उसका एक रूपांकन किया गया कि किस किस तरह से इसका अध्ययन किया जाएगा, किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ेंगी, वो ही क्या है? आपका फ्रैंकफर्ट संप्रदाय है। ये सब किसके अंतर्गत हुआ? फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के अंतर्गत हुआ। और इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय में हुआ था ये सारा काम। अब दूसरी चीज देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो संप्रदाय है, ये किससे प्रभावित था? ये मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित था, आपका फ्रैंकफर्ट संप्रदाय। ठीक, और देखिए, फ्रैंकफर्ट संप्रदाय जो है, इसमें जुड़े और कौन कौन से लोग थे? तो उसमें फर्स्ट तो आपके थे T.W. बेंजामिन, फिर है E. फ्रॉम, M. होरखीमर, ठीक, फिर हर्बर्ट मार्क्यूस जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये सब लोग आपके जुड़े हुए हैं फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से। और ये जो आपका विश्वविद्यालय है, ये कहाँ का था? ये जर्मनी का,
जर्मनी में है आपका फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय, वहीं पर इस संप्रदाय की स्थापना हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि वहां पर शोध चल रहा था सामाजिक जीवन पर, जिसमें वैचारिक प्रतिरूप और रूपांकन उसका प्रस्तुत किया गया था। इसी कारण इसे फ्रैंकफर्ट समुदाय या संप्रदाय का नाम दिया गया। और यहाँ पर 1923 में इसकी स्थापना हुई थी और सामाजिक अनुसंधान की स्थापना 1923 में, अभी मैंने क्या बोला, 23 ही आई थिंक बोला ना, स्लिप ऑफ टंग, सॉरी। तो ये 1923 में जो है वो सामाजिक अनुसंधान की स्थापना हुई थी जर्मनी में, ठीक, फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के अंतर्गत। तो ये चीजें हमने समझी अभी तक क्या कि कैसे सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। पहले तो यूएसए में समनर के द्वारा समनर के नेतृत्व में इसका अध्ययन अध्यापन स्टार्ट हुआ 1876 में। फिर 1889 में दुर्खीम के द्वारा स्टार्ट हुआ आपका फ्रांस में। फिर अगेन यूएसए में शिकागो विश्वविद्यालय में A.W. स्मॉल के द्वारा अध्यापन स्टार्ट हुआ। A.W. स्मॉल ने शिकागो संप्रदाय की स्थापना की और अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी की स्थापना की उन्होंने। शिकागो संप्रदाय क्या है? ये एक तरह का उस समय जो भी नगरीय समस्याएं थी उनसे रिलेटेड जो भी उसमें चिंतन, अध्ययन, अध्यापन या शोध किया जाता था, जिस परंपरा पर, वही परंपरा आगे चलकर शिकागो संप्रदाय के नाम से जानी गई थी। ये उसके उनसे जुड़े लोग हैं। फिर फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के बारे में हमने समझा, यहाँ पर नगरीय समस्याओं को देखा गया था और यहाँ पर सामाजिक जीवन के बारे में देखा गया था, चाहे वो नगरीय हो चाहे वो ग्रामीण हो, कोई भी हो, ओवरऑल सामाजिक जीवन के जो भी प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में वैचारिक प्रतिरूप और रूपांकन प्रस्तुत किया गया था। यही आगे चलकर फ्रैंकफर्ट संप्रदाय कहलाया। ये बेसिकली मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित था। इसे मैंने एक बार फिर से समराइज कर दिया ताकि आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसे क्लियर कर सकें। और ये देखिए, अगर आपसे पूछता है सामाजिक अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी, तो 1923 में हुई थी। अभी चलिए, ये तो हो गई वर्ड की बात, यानी कि दुनिया में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ ये हमने देखा। अब दुनिया में कैसे विकास हुआ ये समझने के बाद हमारी जिम्मेदारी ये भी तो बनती है कि हम अगर समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो हम ये भी जाने कि हमारे इंडिया में कब से समाजशास्त्र की शुरुआत हुई, कब से यहाँ पर अध्ययन अध्यापन स्टार्ट हुआ। बहुत पुराना इतिहास नहीं है इसका, बहुत छोटा इतिहास। तो देखिए, यहाँ पर 1919 में सबसे पहले इंडिया में 1919 में समाजशास्त्र के अध्ययन अध्यापन की शुरुआत हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बम्बई विश्वविद्यालय, यानी आपके बॉम्बे में, जो कि अभी मुंबई कहा जाता है, वहां पर स्टार्ट हुई थी। और किसके अंडर में हुई थी? पैट्रिक गिट्स के अंदर में हुई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में सबसे पहले किनके नेतृत्व में समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत हुई थी? तो पैट्रिक गिट्स के अंदर में हुई थी। कब हुई थी? 1919 में हुई थी। और किस विश्वविद्यालय में हुई थी? बम्बई विश्वविद्यालय में हुई थी। ठीक है, अब देखिए, इस पॉइंट से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अगला आपका पॉइंट है वो ये है कि जो आपके घुरिये महोदय हैं, ये पैट्रिक गिट्स के बाद आते हैं। इन्होंने संभाला था इसके बाद इस पद को, और यहाँ पर अध्ययन अध्यापन इनके अंडर में, घुरिये महोदय के अंडर में चला था। और घुरिये महोदय ने समाजशास्त्री परिषद की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? समाजशास्त्री परिषद की स्थापना की थी। और इनकी एक पत्रिका भी निकला करती थी उस समय, किस नाम से? सोशियोलॉजिकल बुलेटिन के नाम से निकला करती थी। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोशियोलॉजी बुलेटिन जो है वो किसकी पत्रिका है? तो वो घुरिये महोदय की है। अब देखिए, आज के टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मुझसे पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। एंड ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, यानी कि भारतीय समाजशास्त्र के पिता कौन है? तो वो कौन है? घुरिये महोदय हैं। घुरिये महोदय को फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी कहा जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं यूपी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आते हैं कि ये तो हमारे इंडिया में शुरुआत हो गई 1990 में, लेकिन यूपी में इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1921 में हुई थी। कहाँ पे? लखनऊ में ऑब्वियसली हुई थी। और किसके अंडर में हुई थी? प्रोफेसर B.N. शील के अंडर में हुई थी। बाद में B.N. शील महोदय को 1955 में कुलपति बना दिया गया था, ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय में। इन्होंने जो है मतलब स्थापना की थी किसकी? जेके इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिलेशन एंड सोशियोलॉजी की। किसने? प्रोफेसर B.N. शील महोदय ने स्थापना की थी। जेके इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस एंड सोशियोलॉजी की स्थापना की थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। इन्हें कुलपति बनाया गया 1955 में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा, बस
जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने ये पॉइंट यहाँ पर डाल दिया है कि आपको पता होना चाहिए। तो प्रोफेसर बीएन सील के अंडर में 1921 में कहाँ पे, यूपी के लखनऊ विश्वविद्यालय में स्टार्ट हुआ था और इन्होंने ही जेके इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस एंड सोशियोलॉजी की स्थापना की थी। और अन्य जो इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर इसका अध्ययन अध्यापन किया जाता था उस समय, वो कौन कौन से हैं? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड बॉम्बे में, ठीक, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आगरा, ठीक। तो बेसिकली ये आपके 3 हो गए। हमने ये समझ लिया कहाँ कहाँ के कॉन्टेस्ट में। वर्ड के कॉन्टेस्ट में हमने देखा सबसे पहले यूएसए में स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद हम अगर आते हैं इंडिया में तो सबसे पहले बॉम्बे में स्टार्ट हुआ इसका अध्ययन अध्यापन, फिर उसके बाद यूपी के कॉन्टेस्ट में आते हैं तो ऑब्वियसली लखनऊ में स्टार्ट हुआ। एंड देन क्योंकि जो आपकी राजधानी होती है या जो सबसे डेवलप जगह होती है, सबसे पहले वहीं पर ये सारी चीजें स्टार्ट होती हैं, या कोई भी चीज सबसे पहले वहीं स्टार्ट होती है। अब हम आते हैं बिहार के कॉन्टेस्ट में। अगर हम आते हैं तो बिहार के पटना विश्वविद्यालय में डॉक्टर नर्वदेश्वर प्रसाद के अंडर में, उनके नेतृत्व में 1953 में इसके अध्ययन अध्यापन की शुरुआत होती है। कब होती है? 1953 में। किसके अंडर में? डॉक्टर नर्वदेश्वर प्रसाद के अंडर में। इन्होंने कुलीनीकरण की अवधारणा दी। देखिए, इसकी शुरुआत से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कुलीनीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। तो डॉक्टर नर्वदेश्वर प्रसाद के द्वारा कुलीनीकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। एंड फिर उसके बाद इनकी बुक आई थी, इन्होंने बुक लिखी थी द मिथ्स ऑफ कास्ट सिस्टम। इसलिए लिखी थी क्योंकि आपको पता है उस समय, जिस समय की ये बात हो रही थी 1953 के समय, उस समय काफी ज्यादा अनटचेबिलिटी थी, बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। हालांकि अभी भी होता है बट अब उतना ज्यादा नहीं रह गया है। पहले के समय में बहुत ज्यादा कास्ट सिस्टम में मतलब भेदभाव था, ऊंच नीच की भावना थी, ये सब हुआ करता था। इसलिए इन्होंने ये बुक लिखी थी द मिथ्स ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं कि ऑथर नेम से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि काफी क्वेश्चंस बुक से रिलेटेड पूछे गए हैं। बुक से और अवधारणा से, किसने कौन सी अवधारणा की है इसके बारे में। एक और चीज बता है, देखिए, वार्ड और स्मॉल महोदय ने मिलकर 1906 में अमेरिकन समाजशास्त्री परिषद की स्थापना की थी, ठीक है। ये आपको देखना है। तो आज का जो पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, ये हमने देख लिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन यानी उद्भव और विकास से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन वीएन क्लासेस पर नहीं, आपको मिलेगा ज्ञान विद नेहा पर। मैं उसे यहाँ पर लिख देती हूँ, ये मैंने कर दिया। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या इससे रिलेटेड नोट्स भी आप बना सकते हो। इसलिए मैं इसे बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ कि आप इसे अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिए। जो और दूसरा चैनल है मैं उसका नाम यहाँ लिख देती हूँ, क्योंकि उस चैनल पर आपका कोई भी प्रैक्टिस सेट होगा जो मेरे द्वारा डाला जाएगा वो उसी चैनल पर डाला जाएगा, ज्ञान विद नेहा पर। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको वहीं पर जाना पड़ेगा। स्मॉल में है, ठीक है, ज्ञान विद नेहा। नेहा माय नेम, मेरा नाम है नेहा, और ज्ञान विद नेहा मेरे साथ मिलकर आप हमें कुछ आपके पास ज्ञान है तो शेयर करें, मैं उससे ज्ञान ग्रहण करूंगी। मेरे पास जो थोड़ा बहुत ज्ञान है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश करती हूँ। इसलिए मैंने इस चैनल का नाम बनाया है ज्ञान विद नेहा, ठीक है। तो ये आपका जो चैनल है ये स्मॉल में रहेगा, आप डालकर सर्च कीजिएगा। न्यू मैंने अभी जल्दी ही बनाया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और यहीं पर आपका सारा प्रैक्टिस डाला जाएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर कोई सुधार, कोई सजेशन हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब आपका जो है वीडियो जो है हफ्ते में 2 से 3 इससे पड़ेगा। बाकी यूपी टेट का जो आपका आ गया है, एग्जाम डेट आ गया है 28 फरवरी को, इसलिए उससे रिलेटेड वीडियो भी अब चैनल पर डाले जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।